नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। 19 फरवरी 2026। जी हाँ, ये वही तारीख है जिस दिन आपका क्लास 8th इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। क्या आपको भी डर लग रहा है कि पेपर कैसा आएगा? क्या आपको भी सता रहा है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें? अगर हाँ, तो डरना बंद कीजिए, क्योंकि मिशन आरबीएससी आपके लिए लाया है एक सटीक आपके 2026 के ब्लूप्रिंट और 2026 के सिलेबस के आधार पर कक्षा 8th इंग्लिश का मॉडल पेपर एग्जैक्ट आपको इसी प्रकार का इसी पैटर्न पर 19 तारीख को मिलने वाला है प्रश्न पत्र। इसीलिए आप सभी इस पूरे क्वेश्चन पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ध्यान से समझना है, एक एक प्रश्न आपको ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे। आप सबसे पहले तो पूरा इंटरफेस देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी प्रकार का आपको पेपर मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइमिंग रहेगा आपका 2 घंटे 30 मिनट का। यहाँ पे आपका मार्क्स जो है वो 80 नंबर का पेपर होगा। सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए है यानी पार्ट फर्स्ट रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से क्या राइट है वो आपको यहाँ भरना रहेगा प्रत्येक प्रश्न के सामने। तो सबसे पहला ग्रामर सेक्शन शुरू होगा और इस ग्रामर सेक्शन में क्या होगा, ग्रामर सेक्शन में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके टोटल जो है वो 8 प्रश्न होंगे। 7 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के, फिर पार्ट्स इसका जो है वो बी शुरू होगा। मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ, उसका कंप्लीट हल बताऊंगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके इसी सेम टाइप से परीक्षा में बनने वाले हैं। बी वाले भाग में आपके एक प्रकार का एक छोटा सा आपको एक कहानी स्टोरी टाइप एक पैसेज होता है, या फिर स्टोरी नहीं होती है तो एक एग्जैक्ट पैसेज होता है जो क्रम से आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, जिसमें आपको ये ऑप्शन में से कुछ चूज करके यहाँ पे भरना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो वहां पे ग्रामेटिकली वोकैबुलरी के कुछ प्रश्न होंगे जो आपको फील करने पड़ेंगे। व्याकरण के जैसे लीफ है तो लीफ का बहुवचन बनाते हो तो क्या आएगा, ये सब। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट जो है वो रहने वाला है। फिर जहां हम पार्ट थर्ड में चलते हैं तो थर्ड में आपको शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। एक आपके सामने पैसेज होगा और उस पैसेज को पढ़ करके, उस गद्यांश को पढ़ करके जो आपकी किताब से होगा, आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 3 ऐसे पैसेज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और लास्ट में आपको फिर मिलेगा स्टोरी राइटिंग होगी, आपकी एक कहानी होगी जो जिसके 4 सेंटेंस होंगे, और ये 4 या 5 सेंटेंस क्रम से इनका क्रम बदल दिया जाता है। आपको इनका क्रम वापस सेट करना है, बिल्कुल पहले पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, इस तरीके से। और फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे लास्ट में जिसमें आपको स्टोरी होती है, 2-3 स्टोरी वो आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक थ्रस्टी डॉग वाली कहानी आ गई है ना, या एक कौवे वाली, थ्रस्टी क्रो वाली कहानी आ गई, लालची डॉग वाली आ गई, ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी आ गई है ना, माउस और लॉयन वाली स्टोरी आ गई। तो वो स्टोरिया में आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है बिल्कुल सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाली स्टोरी है वो कराने वाला हूं। तो आइए एक एक करके हम कंप्लीट इस पेपर के सारे प्रश्नों का हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है आपके सामने, देखो पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस, क्या आप हमारी एक पिक्चर लेंगे, क्या आप हमारी एक फोटो लेंगे। ऐसे प्रश्न को समझना है, जितना हिंदी में समझोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस, क्या कृपया हमारी एक फोटो लेंगे। तो यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि द नहीं आएगा, यहाँ पे एन भी नहीं आएगा, यहाँ पे नन भी नहीं आएगा। अच्छी तरह से याद कर लेना। इसी प्रकार का पहला प्रश्न आपका होगा। दूसरा प्रश्न देखो, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। एंड इट हैज मोर सी लैंड, यानी कि इस जो पृथ्वी है इस पर भूमि से ज्यादा जल है, भूमि से ज्यादा। तो से ज्यादा के लिए एक शब्द आता है देन, और वो देन वो दैट नहीं होता है, वो देन जो होता है, देखो यहाँ पे 2 देन है, एक तो है THAN और एक है THEN। तो यहाँ पे जो देन आएगा वो आएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे आप आंसर को भरते जाना है। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ डिफरेंट साउंड। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से जो शब्द दिए हुए ना तीन, किस शब्द का साउंड जो है वो दूसरे से भिन्न है, अलग है, उसकी ध्वनि अलग आ रही है। तो अभी हम देखो इसको बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पुट, ठीक है, इसको बोलेंगे बट, बट पुट, इसको बोलेंगे कट, कट, इसको बोलेंगे सट, सट। तो देखो इसमें अ की ध्वनि आ रही कट, सट, बट, लेकिन इसमें आ रही पुट, ऊ की ध्वनि आ रही है, तो अलग कौन सा हुआ? तो ये पहला ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो गया। दूसरा अगला प्रश्न देखो चौथा, वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें एक्सीडेंट्स से बचने के लिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो रूल्स फॉलो करने के लिए बच्चों क्या आएगा? कुड नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, मस्ट आएगा, मस्ट। हमेशा ध्यान रहो कि चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कंपलसरी हो ना, तो कंपल्सन जहां होता है, जहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है वहां मस्ट आता है। तो आपको क्या लिखना है? आपको मस्ट लिखना है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट पांचवा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। अरे ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो देखो माउस, माउस कंप्यूटर से संबंधित है, कीबोर्ड, कीबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित है, मॉनिटर, मॉनिटर भी कंप्यूटर से संबंधित है, बैडमिंटन नहीं भाई, बैडमिंटन नहीं है। बैडमिंटन एक गेम होता है, खेल होता है जो रैकेट से खेला जाता है। तो यहां ऑप्शन डी आपका राइट जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, छठा प्रश्न, द विलेजर्स रिक्त स्थान, द लेपर्ड इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। गांव वालों ने कल जंगल में एक लेपर्ड देखा। तो कल देखा ना, पास्ट टेंस हो गया ना, तो देखने को हम क्या बोलते हैं? सी, सी मैंने देखना, लेकिन पास्ट टेंस देखा तो हो गया सा। तो यहां पे भरेंगे एस ए डब्ल्यू। तो देखो इसमें से सा कहां लिखा हुआ? सी है, सी गलत हो गया, सीन गलत हो गया, सा कहां हो गया? ये रहा देखो सी। ऑप्शन इसका बी राइट है भाई। क्या राइट है इसका? बी, एक इस जंगल में एक लेपर्ड देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आराम से करेंगे, पूरा पेपर हल करवा दूंगा और कंप्लीट पेपर हल करेंगे। धीरे धीरे समझना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो ये जो शब्द है ना, जैसे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस में उसे उस शब्द को क्या कहते हैं, आप लोग लिखते जाइए। और मैं ऐसे आपको 8 पेपर हल करा दूंगा। बोर्ड एग्जाम से पहले टोटल हम इस प्रकार के कितने पेपर हल करेंगे? 8 पेपर हल कर देंगे। उस 8 पेपर से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए आराम से पढ़ना है और धीरे धीरे हल करना है। देखो क्या प्रश्न है, सातवां प्रश्न आपके सामने है कि ही इज वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर, कि वो कमजोर है भाई। कैसा है वो? कमजोर है। रिक्त स्थान, ही कैन रन फास्ट। भाई कमजोर है पर फिर भी वो बहुत तेज दौड़ सकता है। तो ऑपोजिशन हो रहा है यहाँ पे, दो विरोधी चीजें हैं। जब विरोधी चीजें हो और वाक्य को हमें जोड़ना हो तो हम किससे जोड़ेंगे? एंड से नहीं जोड़ते हैं। अगर दोनों चीजें सेम होते ना, कि वो कमजोर है और तेज नहीं दौड़ सकता, तब तो हम एंड लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कि वो कमजोर है पर फिर भी तेज दौड़ सकता है, तो बट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखाएंगे बट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है बट आपको लिखना नहीं है, या सीधा आपको कोष्टक में ऑप्शन सी कर देना है। ऑप्शन सी आपको कोष्टक में कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, आपने देखा हमने 7 प्रश्न किए हैं, ठीक है। ये हमने 7 प्रश्न कर दिए। अब हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से पार्ट इसका बी शुरू होता है। और बी में आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और पढ़ करके इसी में से आंसर देने हैं। हमारे पास लिखे हुए हैं नॉइज, स्कूल, डिसाइडेड, गार्डन और क्लास। तो देखो पढ़ते हैं हम। इट वॉज अ रेनी डे, यानी एक बरसात का दिन था। आई, खाली जगह छोड़िए, नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नॉट गो टू स्कूल। तो अब यहां से हमें एक खाली जगह में से इस शब्द में से भरना पड़ेगा। भाई क्या नहीं किया,
तो आई नॉइज नॉट गो टू नहीं आएगा, आई स्कूल नॉट गो टू नहीं आएगा, आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू स्कूल, हाँ डिसाइडेड आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, या तो आप है ना यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, या तो यहाँ पे 8 लिख दो, या फिर यहाँ लिख दो डिसाइडेड, DECIDED, आपको लिखना है डिसाइडेड। मैंने तय किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि आज बारिश का दिन था। आगे क्या भरेंगे, सडनली अचानक, आई हर्ड अ लाउड आउटसाइड, अचानक से मैंने सुनी जोर की, बाहर की साइड में मैंने जोर की क्या सुनी, मैंने नॉइज सुनी, नॉइज। आप यहां से टेस्ट करते करते जाओ है ना। तो पहला मैंने क्या सुना, नॉइज, मैंने जोर की आवाज सुनी, तो आपको यहां पे क्या लिखना है, NOISE, मैंने बाहर एक जोर की आवाज सुनी। उसके बाद लिखा आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा, एंड सा अ काउ इन अवर, और फिर मैंने एक गाय देखी, कहा इन अवर, इन अवर नॉइज तो हो गया है, तो हो नहीं सकता इन अवर स्कूल, नहीं वो तो स्कूल तो गया ही नहीं था। डिसाइडेड भी हो नहीं सकता क्योंकि आ गया पहले, ये भी आ गया। अब जो आगे उसको काटो ताकि आपके पास कम से कम शब्द रहे। तो एक तो है गार्डन और एक है क्लास, तो भाई क्लास तो होगा नहीं यहाँ पे, तो गार्डन होगा। तो मैंने बाहर मेरे गार्डन में एक गाय को देखा, तो यहाँ पे हो गया गार्डन, GARDEN। इट वॉज ईटिंग द प्लांट्स, मैंने देखा वो तो मेरे पौधे खा रही थी। आई रैन आउट टू सेव माई प्लांट्स, मैं मेरे पौधों को बचाने के लिए बाहर दौड़ा। इट वॉज अ फनी डे ऑफ फ्रॉम, एक बहुत ही फनी डे था आज, कहां से दूर, फ्रॉम कहां से, तो क्लास बचा हुआ है, तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे, क्लास आएगा, है ना, CLASS क्लास। तो इस तरीके से आपको इनको भरना है, और बिल्कुल आप एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, क्रम से आगे बढ़ोगे, तो सारे के सारे आपके राइट हो जाएंगे, और 1 2 3 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप 9th क्लास में आएंगे, 10th में आएंगे, 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, तो हम आपको 100% नंबर कैसे लाना है, बोर्ड में टॉपर कैसे बनना है, वो स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। इसलिए क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखो 12वां प्रश्न देखो। अब 12वें प्रश्न में आपको क्या करना है कि राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, आपको इनके जो है वो बहुवचन शब्द लिखने हैं। भाई क्या लिखना है, बहुवचन शब्द लिखने हैं। तो देखो लीफ जो है ना, हमेशा ध्यान देना, किसी शब्द के एंड में अगर एफ आ जाता है, किसी शब्द के लास्ट में अगर एफ आता है, तो हम क्या करेंगे, इस एफ को हटा देते हैं और यहाँ पे VES लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे बनेगा LEAVES, ये हमारा प्लूरल हो गया, इसका बहुवचन हो गया। इसी तरीके से चाइल्ड है, तो चाइल्ड का जो प्लूरल बनाते हैं तो CHILDREN, चिल्ड्रन। इसको याद कर लेना, बिल्कुल परीक्षा में यही पूछेंगे। एक होता है नाइफ, देखो एक होता है KNIF, नाइफ होता है, तो ये F हटेगा और यहां पर भी आपको लगाना है, तो KNI ऐसे लिखना है, KNIVES, नाइव्स। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपके सेंटेंस जो है वो, प्रश्न जो है वो राइट हो जाएंगे। अभी इस पेपर के हिसाब से आप ये लिख दो। अगला प्रश्न देखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में क्या करना है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यहां इन शब्दों में कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर छूटे हुए हैं, उन छूटे हुए अक्षरों को आपको ढूंढ करके भरना है। तो देखो ये लिखा BEAU, ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल की स्पेलिंग है, तो अपना क्या आएगा, BEAUTIF आएगा, F, यहाँ पे F आएगा। यहाँ पे देखो T भरा हुआ है, तो ये खाली जगह छोड़ी, यहाँ कुछ नहीं आएगा, तो आपको ऐसे भरना है। तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, अगर स्पेलिंग आती है तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, CORE, कोर, तो कोर्स होता है COURES, है ना, कोर्स होगा COURE और S, कोर्स होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको भरना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक लिखा हुआ 14वां प्रश्न लिखा हुआ है। 14वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि डोंट यूज मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स का प्रयोग मत करो।
ड्राइविंग अ व्हीकल, जब आप साधन चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो एक एक काम करने के दौरान तो उसके लिए वाइल आता है। वाइल ध्यान रखना कि ऐसा करते वक्त तुम ऐसा मत करो, तो वाइल आता है। तो आपको यहाँ पे भरना है WHILE, ठीक है ना भाई, WHILE वाइल भरोगे, तो यहाँ पे आपको वाइल भरना है। अगला प्रश्न देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये अलग अलग हैं, इनको आपस में बिखेर दिया है। इन सबको शामिल करते हुए एक क्रम से जमाना है कि एक वाक्य बन जाए। तो प्रश्न पढ़ो पहले, कैपिटल ऑफ जयपुर इज राजस्थान द। भाई ये पूछा गया है कि जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है, तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जयपुर, JAIPUR जयपुर, फिर लिखेंगे ईज, जयपुर ईज, फिर लिखेंगे द, जयपुर इज द क्या, कैपिटल, तो यहाँ पे लिखा CAPITAL कैपिटल, फिर क्या लिखेंगे, ऑफ, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो ये हो गया आपका राजस्थान। तो इस तरीके से आपको इस पूरे सेंटेंस को बनाना है। कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस आपको अवश्य मिलेगा, क्या पता यही मिल जाए, तो आप इस तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स में आपको शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको यहाँ खाली जगह में भरना है। कितना इजी है, कितना सिंपल है, अगर आप समझते हो तो सारा आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। देखो समझो, लिखा हुआ है कि वी शुड वियर अ वाइल राइडिंग अ बाइक। जब हम बाइक चला रहे हैं तो हमें क्या पहनना चाहिए भाई, हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, कि हमें लेफ्ट पहनना चाहिए, कि हमें राइट पहनना चाहिए। अरे जब हम बाइक चलाते हो हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये हो गया आपका हेलमेट। तो यहाँ पे आपको लिखना HELMET हेलमेट, ठीक है। दूसरा है ऑलवेज वॉक ऑन द, हमेशा चलो साइड ऑफ द रोड। जब सड़क पर चलते तो हमें कौन सी साइड में हमेशा चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में, तो लिख दो यहाँ पे लेफ्ट, LEFT लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा पार्ट थर्ड शुरू होता है, जहां पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नीचे वाला कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर का करा दूंगा। साथ ही साथ परीक्षा में आने वाली इंपॉर्टेंट स्टोरीज भी बता दूंगा, और परीक्षा में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी प्रकार के मॉडल पेपर्स के लिए आपको कमेंट करना है कि सर अगला मॉडल पेपर, सर नेक्स्ट मॉडल पेपर, या फिर लिखना सर कंप्लीट करा दो। तो ऐसे जो भी कमेंट आप करोगे मैं उसके आधार पर आपको ये मॉडल पेपर कंप्लीट करा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।